नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर जहां हम अभी इमीडिएट इन्फेरेंस की बात कर रहे हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कई वीडियोस पहले भी हमारे इस चैनल पर हैं, तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिए। खासकर कन्वर्शन पर बना हुआ चैप्टर ज़रूर स्टडी कर लीजिए। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इमीडिएट इन्फेरेंस को साक्षात अनुमान कहा जाता है। यहाँ हम एक ही आधार वाक्य से कंक्लूज़न ड्रॉ करते हैं। इस टॉपिक को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। हमने कन्वर्सन के वीडियो में पढ़ा है, ए वाक्य हमेशा सब्जेक्ट को ही डिस्ट्रीब्यूट करता है और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह जाता है। यहाँ ऑल मेन आर मॉर्टल, जिसमें मेन सब्जेक्ट है, मॉर्टल प्रेडिकेट है, तो ऑल मेन आर मॉर्टल में ए डिस्ट्रीब्यूट्स सब्जेक्ट ओनली, यानी मेन डिस्ट्रीब्यूटेड है और मॉर्टल अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह जाएगा। आधार वाक्य के अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म को कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं बनाया जा सकता। इस नियम को ध्यान में रखने के लिए हमें इन नियमों को याद रखना पड़ता है। ए डिस्ट्रीब्यूट्स सब्जेक्ट ओनली, ई डिस्ट्रीब्यूट्स बोथ, आई डिस्ट्रीब्यूट्स नन और ओ डिस्ट्रीब्यूट्स प्रेडिकेट ओनली। अब हम ऑब्वर्शन के नियम को देखते हैं। यहाँ एक आधार वाक्य और एक निष्कर्ष वाक्य है, यानी कंक्लूजन है। आधार वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, कंक्लूजन में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जगह पर आएगा, लेकिन प्रेडिकेट में थोड़ा अंतर होगा। यानी आधार वाक्य में जहां हम प्रेडिकेट का यूज़ कर रहे हैं तो उसका विपरीत शब्द हम कंक्लूजन के प्रेडिकेट में करते हैं। साथ ही हमें इस वाक्य को अफर्मेटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से अफर्मेटिव में परिवर्तन करना होगा। यानी अगर हमारा आधार वाक्य अफर्मेटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव बनाना होगा, और अगर आधार वाक्य नेगेटिव है तो निष्कर्ष अफर्मेटिव बनाना होगा। और साथ में प्रेडिकेट की जगह आधार वाक्य के प्रेडिकेट का विपरीत शब्द इस्तेमाल करना होगा। उदाहरण के तौर पर हम ए वाक्य का ऑब्वर्शन बनाकर देखते हैं। ए वाक्य ऑल मेन आर मॉर्टल, इसका ऑब्वर्शन ई वाक्य में बनेगा नो मेन आर इमॉर्टल। ध्यान से देखें, ए वाक्य अफर्मेटिव है और ई वाक्य नेगेटिव है। यह डिस्ट्रीब्यूशन के नियम में भी बिल्कुल सही साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म, यानी जो आधार वाक्य में अनडिस्ट्रीब्यूटेड अव्याप्त रह गया हो, उसे निष्कर्ष में हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। साथ ही ए वाक्य में जो प्रेडिकेट है मॉर्टल, उसका कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म इमॉर्टल हमने ई वाक्य के प्रेडिकेट में इस्तेमाल किया है। इसलिए ए वाक्य का ऑब्वर्शन हमेशा ई वाक्य में बनाया जाता है। इसी प्रकार ई वाक्य का ऑब्वर्शन हमेशा ए वाक्य में बनाया जाता है। यहाँ भी हम इन सारे नियमों का पालन पूरी तरह से कर पाते हैं। जैसे ई और ए अफर्मेटिव तथा नेगेटिव है, ई वाक्य नेगेटिव, तो उसका ऑब्वर्शन ए वाक्य अफर्मेटिव में बनाया जा सकता है। इस वाक्य में हम देख रहे हैं प्रेडिकेट परफेक्ट, जिसका कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म इम्परफेक्ट हमने ए वाक्य के प्रेडिकेट में इस्तेमाल किया है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का नियम भी पूरी तरह से लागू किया गया है। आधार वाक्य के किसी भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म को कंक्लूजन में हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ई वाक्य का ऑब्वर्शन हमेशा ए वाक्य में बनाया जा सकता है। इसी प्रकार आई वाक्य का ऑब्वर्शन ओ वाक्य में बनाते हैं। जैसे सम मेन आर वाइज आई वाक्य है, देयरफॉर
सम मेन आर नॉट अनवाइज, यह ओ वाक्य आई का ऑब्वर्शन है। इसी तरह से ऑब्वर्शन ऑफ ओ आई में बनता है। जैसे सम मेन आर नॉट वाइज ओ वाक्य है, तो सम मेन आर अनवाइज आई वाक्य इसका ऑब्वर्स होगा। अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।